नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उन बुनियादी सिद्धांतों की बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही मौलिक सवाल से जुड़े हैं कि आखिर एक नागरिक होने का मतलब क्या है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस जबरदस्त विचार के साथ। ये बात हमारी पूरी चर्चा की नींव रखती है। देखिए, आज़ादी के ठीक बाद भारत के नेताओं के सामने एक पहाड़ जैसा काम था। दुनिया के सबसे विविध, सबसे अलग अलग तरह के लोगों वाले देश के लिए एक ही कानूनी ढांचा तैयार करना। और ये जिम्मेदारी दी गई संविधान सभा को। इसमें देश भर से प्रतिनिधि थे जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की अगुवाई में सालों तक बहस की, चर्चा की और फिर जाकर हमारे गणतंत्र के भविष्य का मसौदा तैयार किया। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस दौर की तेजी और लगन को दिखाती है। सोचकर देखिए, आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए देश का सबसे बड़ा कानून बनाने का काम, और ये सब हुआ सिर्फ 3 साल से भी कम वक्त में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। लेकिन एक नए आज़ाद हुए देश में सबसे पहला और बड़ा सवाल यही था कि कानूनी तौर पर ये हम लोग आखिर हैं कौन। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं था, बल्कि उस वक्त की सबसे बड़ी कानूनी जरूरत थी, खासकर तब जब बंटवारे की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए थे, यहाँ से वहाँ जा रहे थे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चुनौती का सामना सीधे सीधे किया संविधान के भाग 2 में, जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकता की ही बात करता है। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये टेबल पार्ट 2 के सबसे जरूरी आर्टिकल्स को एकदम आसान बना देती है। देखिए, आर्टिकल 5 ने तो उन लोगों की नागरिकता तय की जो उस वक्त भारत में रह रहे थे, पर असल कहानी थी आर्टिकल 6 और 7 में, क्योंकि ये उन लाखों लोगों की नागरिकता के पेचीदा मसले को सुलझा रहे थे जो बंटवारे की वजह से पाकिस्तान से आए थे या यहाँ से गए थे। और हाँ, आर्टिकल 11 इसने भविष्य का रास्ता साफ किया, मतलब संसद को ये पावर दी कि वो आगे नागरिकता पर कानून बना सके। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक बार जब नागरिकता को परिभाषित कर दिया गया, तो संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने हमारी राष्ट्रीय पहचान को एक नई शक्ल दी। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि भारत ने कौन सा रास्ता चुना। अमेरिका में जहाँ दोहरी नागरिकता है, मतलब आप देश के भी नागरिक हैं और अपने राज्य के भी, वहीं भारत के निर्माताओं ने एकल यानी सिंगल सिटीजनशिप को चुना। और इसके पीछे की सोच बिल्कुल साफ थी। इतनी सारी भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाले देश में एक अकेली नागरिकता ही लोगों में एक साझा पहचान और एक साझे भविष्य की भावना को मजबूत कर सकती थी। अब हम एक बहुत ही जरूरी पड़ाव पर आते हैं। देखिए, नागरिक होना सिर्फ एक स्टेटस या पहचान नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो संविधान के दिए सबसे बड़े वादों का ताला खोलती है। इसे आप 2 स्टेप्स की एक प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। पहला स्टेप पार्ट 2 ये तय करता है कि नागरिक कौन है, और दूसरा स्टेप जैसे ये तय होता है, उस नागरिक को फौरन पार्ट 3 में दिए गए सारे मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। और ये हैं वो मौलिक अधिकार, ऐसे अधिकार जिनके लिए आप सीधे अदालत जा सकते हैं। ये एक ढाल की तरह काम करते हैं जो हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं और एक सच्चे लोकतंत्र की नींव रखते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं था जिसे बदला न जा सके। वो इसे सामाजिक बदलाव का एक जीता जागता जरिया मानते थे, एक ऐसा औजार जो सदियों से चली आ रही ऊंच नीच को खत्म कर सके और समाज के सबसे पिछड़े लोगों को भी न्याय दिला सके। लेकिन अपने आखिरी भाषण में वो 3 बहुत जरूरी चेतावनियां भी देकर गए। वो जानते थे कि संविधान की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि देश के लोग लोकतांत्रिक तरीकों को कितना अपनाते हैं। और बस यहीं पे हम आज की बात खत्म करते हैं इस एक आखिरी सवाल के साथ। ये एक ऐसा सवाल है जो 1949 में जितना जरूरी था, आज भी उतना ही है। ये हमें याद दिलाता है कि संविधान के असली रक्षक हम नागरिक ही हैं।